It was the year 1998. India had conducted its nuclear test in Pokhran and declared itself a nuclear state. ऐसे समय में जब वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही थी, स्पेशली द मेजर पावर्स, देयर वाज अ कंट्री विच सपोर्टेड इंडियाज न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम. इट वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू ओपन टॉक्स विद इंडिया, एंड दिस कंट्री वाज फ्रांस. इन द सेम ईयर 1998 इंडिया और फ्रांस ने साइन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील. ठीक है, and this was the beginning of one of the most valued friendship for India in international relation, the friendship between India and France. तो आज जब हम देखते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, रोड शोज करते हैं, तो दिस टेस्टिफाइज द फैक्ट कि इंडिया और फ्रांस की दोस्ती इन दीज ईयर्स हैव ग्रोन एंड एक्सपैंडेड इनटू वेरियस एरियाज. सो दिस पोजेस द क्वेश्चन, इज फ्रांस करंटली इंडियाज क्लोजेस्ट एलाई, व्हिच वी विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो देख लिया कि कैसे 1998 में पोखरण टेस्ट में उन्होंने सपोर्ट किया था हमें, ठीक है. बट ओवर द ईयर्स ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और फ्रांस की दोस्ती इतनी क्लोज हो गई, ठीक है. इसका एक रीजन है ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑन ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज. इंडिया और फ्रांस बहुत सारी ग्लोबल और रीजनल इशू में सिमिलर स्टैंड पॉइंट रखते हैं, इनकी वैल्यूज मैच करती है, हमारे प्रिंसिपल्स मिलते हैं. तो लेट्स डिस्कस कि ये कौन कौन से इश्यूज हैं या कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिस पे इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल रिलेशन में कॉपरेट करती है. सो लेट अस लुक इनटू द पिलर्स ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज काउंटर टेररिज्म. अब इंडिया और फ्रांस के बीच में एक कॉमन थिंग ये है कि दोनों ही कंट्रीज अपने कंट्री में टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से फाइट कर रही है. चाहे वो फ्रांस में पेरिस अटैक हो, चार्ली हेब्दो अटैक हो, या इंडिया का 26/11 या पुलवामा जैसे अटैक हो, दोनों ही कंट्रीज, बोथ द कंट्रीज हैव बीन विक्टिम ऑफ टेररिज्म. और जब when two countries face similar threat, तो इट्स नेचुरल फॉर देम टू बिकम एन एलाई. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और फ्रांस ने साथ मिलकर के काउंटर टेररिज्म के लिए काफ़ी डील्स वगैरह साइन की हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट किया है. इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक इंडिया फ्रांस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, जो कि काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए साइन की गई है. उसके अलावा इंडिया की NSG जो है एंड फ्रांस की GIGN एक एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर भी इंटेलिजेंस शेयरिंग फॉर काउंटर टेररिज्म एक कॉपरेशन डील साइन की है या कॉपरेट करने का डिसाइड किया, डिसीजन लिया है. these were some of the recent developments in terms of counter terrorism. नेक्स्ट पिलर की बात करें और काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफेंस. नाउ हम लोग जानते हैं कि इंडिया हैज बीन सराउंडेड बाय टू हॉस्टाइल नेबर्स, दोनों न्यूक्लियर नेबर्स है, पाकिस्तान एंड चाइना. इसलिए हमेशा इंडिया ऑलवेज नीड टू मॉडर्नाइज इट्स डिफेंस इक्विपमेंट्स. हमें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को हमेशा इंप्रूव करते रहना पड़ता है और इसके लिए हमें इंपोर्ट वगैरह करना पड़ता है दूसरी कंट्री से. तो इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर व्हेन इट कम्स टू डिफेंस या सिक्योरिटी की बात होती है, ठीक है. तो अब नॉर्मली क्या होता है कि एक बायर सेलर की रिलेशन होती है दो कंट्री के बीच में, एक कंट्री आर्म्स बेचती है, दूसरी खरीदती है. बट फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है, फ्रांस और इंडिया के साथ ऐसा नहीं है. हम सिर्फ खरीदते ही नहीं है बट एक्चुअली यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, को प्रोडक्शन की बात होती है फ्रांस और इंडिया के बीच में. और ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया विजन है, इसको भी ये सपोर्ट करता है. रिसेंट टाइम्स की बात करें तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के अभी रिसेंटली डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप रोड मैप एक डील दोनों ने एग्री किया है इस पे, ठीक है. इसमें क्या करेंगे, ये को डेवलप करेंगे और को प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, ठीक है. और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, लाइक जेट इंजन जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को भी ट्रांसफर करेंगे ताकि आगे चल के हम एक सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बन पाए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज. उसके अलावा 26 राफेल M फाइटर, ठीक है. तो हमने राफेल पहले भी खरीदा है फ्रांस से, ठीक है ना. इससे पहले हमने मिराज भी खरीदा था, ठीक है, मिराज 2000. तो अभी जो राफेल खरीद रहे हैं दिस इज फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है. उसके बाद नेवी के लिए ये खरीदा जा रहा है, ठीक है. ये भी डील साइन हुआ है. उसके बाद बहुत सारे सबमरीन्स, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, जो कि हमें इंडियन ओशन में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए. तो हम देख रहे हैं कि शुरू से ही फ्रांस जो है एक काफ़ी मेजर पार्टनर रहा है व्हेन इट कम्स टू सप्लाइंग या इंपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है. तो दिस वाज द अनदर इंपॉर्टेंट पिलर. आगे बढ़ते हैं. स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस क्या है दोनों कंट्रीज के बीच में. तो वैसे तो फ्रांस एक यूरोपियन नेशन है, ठीक है, बट उसके भी इंटरेस्ट है इंडियन ओशन रीजन में ड्यू टू दिस आइलैंड कॉल्ड रीयूनियन आइलैंड. ये एक फ्रेंच टेरिटरी है, ठीक है. और आप इसका लोकेशन देख सकते हैं कि कैसे इंडियन ओशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है फ्रेंच का रीयूनियन आइलैंड का, ठीक है. और यह इंडिया है, ठीक है.
ऑल दो इंडिया के पार्टनर्स है इंडियन ओशन में, लाइक ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड का पार्ट है, बट अगर फ्रांस जैसी हमें एक पार्टनरशिप मिलती है इंडियन ओशन में, तो ये रीजन में हमारा जो इन्फ्लुएंस है और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। चाइना को इन्फ्लुएंस को हम लोग काउंटर भी कर सकते हैं। और रिसेंट टाइम्स में देखा गया है ना कि फ्रांस जो है इट हैज़ इंक्रीज इट्स इंगेजमेंट इन इंडियन ओशन रीजन, यानी उसके भी अपने एम्बिशन है इस रीजन में, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जो है ना इट इज बिकमिंग द न्यू सेंटर स्टेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सारी कंट्रीज चाहती है कि उनका एक प्रेजेंस हो इंडियन ओशन में। ठीक है ना, इस कॉन्टेक्स्ट में भी फ्रांस हमारा एक अच्छा एलाई है। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 2020 में फ्रांस बिकेम पार्ट ऑफ IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडिया के साथ मिलकर के साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में ज्वाइंट सर्वेलेंस मिशन भी लॉन्च की गई। तो ये कुछ स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है। इसके अलावा फ्रांस जो है ना, उन्होंने हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फोरम पे सपोर्ट किया है। जैसे कि हमारी जो परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड है UNSC की, उसे फ्रांस सपोर्ट करता है। मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इससे भी सपोर्ट करता है। उसके बाद कश्मीर जैसे इश्यूज़ पे भी हमें हमेशा फ्रांस का सपोर्ट मिला है। हमेशा फ्रांस का स्टैंड रहा है कि कश्मीर इज एन इंटरनल इशू। दिस वॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर कॉपरेशन। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। ठीक है, हमारी नीड्स काफ़ी ज़्यादा है, हम अभी डेवलप कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, सोशो इकोनॉमिक हमारी नीड्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और फ्रांस जो है इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस है। उनकी टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड अप्रिशिएट्स फ्रेंच टेक्नोलॉजी। इसलिए ये एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, हमें ज़रूरत है और उन्हें भी अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपैंड करनी है, मार्केट चाहिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है स्पेस। ठीक है, अब रिसेंटली स्पेस, एक स्ट्रैटेजिक स्पेस डायलॉग लॉन्च किया गया था 2023 में। तो स्पेस का जो कोलैबोरेशन है इंडिया और फ्रांस का, इट गोज बैक इनटू हिस्ट्री। लाइक 1970s में इन्होंने ना हमें रॉकेट टेक्नोलॉजी भी शेयर की थी। उसके अलावा श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड बनाने में हेल्प किया था इन्होंने। ठीक है, तो इट गोज लॉन्ग बैक। ठीक है ना, उसके बाद रिसेंटली जो इंडिया की जो इसरो की जो कमर्शियल आर्म है NSIL, ठीक है, और फ्रांस की जो एरियन स्पेस है, इन्होंने कॉपरेट किया, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन, इन्होंने डिसाइड किया है कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट ये लॉन्च करेंगे। इंडिया की GSLV है, उनका एरियन स्पेस का रॉकेट है। ठीक है, तो ये मिलके कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करेंगे साथ मिल करके। तो हम देख रहे हैं कि स्पेस में काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच में बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन डील साइन हुआ था 2008 में इंडिया और फ्रांस के बीच में, जहां एक जैतापुर में बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनाने का डिसीजन लिया गया था। ऑल्दो ये अभी तक बना नहीं है, बट इस पर भी बातें चल रही है। ठीक है, दैट सून इट कुड बी स्टार्टेड। उसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की बात हुई है इंडिया में, जहाँ पे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च किया गया था आपका, इंडिया और फ्रांस मिलकर इन्होंने लॉन्च किया था एक अलायंस, जहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इश्यूज़ को टैकल करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच में भी पहले भी हुआ है और आने वाले टाइम में भी और भी होगा। टाटा और एयरबस के बीच में एक डील साइन हुआ है, जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे, इंडिया में ही बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया को फ़ायदा है फ्रेंच के दोस्ती के साथ, क्योंकि फ्रेंच से दोस्ती करने का कि इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ये सब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके बाद साफरान एक कंपनी है, इट इज़ अ एरोस्पेस जायंट ऑफ फ्रांस। ये हैदराबाद में काफ़ी बड़ी एक MRO फैसिलिटीज़ भी क्रिएट करने वाली है। तो ये सब कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में भी इंडिया और फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट किया है। तो ये सब जो भी डायमेंशंस हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि कैसे अलग अलग डायमेंशन में इंडिया और फ्रांस को एक दूसरे की ज़रूरत है और ये एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस आर द क्लोजेस्ट एलाई राइट नाउ, और इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट एलाई फ्रांस है अभी। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज अ फेमस सेइंग कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स या परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो क्या हम फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस की दोस्ती इसलिए क्लोज है क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम है? ऑल्दो ये इंटरेस्ट वाली बात इज़ अ रियलिटी इंटरनेशनल रिलेशन कि नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं अब कंट्रीज़, बट इंडिया और जो फ्रांस की दोस्ती है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन नैरो इंटरेस्ट या फिर अपॉर्चुनिज्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो लार्जर गोल्स है, लार्जर आइडियल्स है, वो मैच करते हैं इंडिया और फ्रांस की। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों सपोर्ट करते हैं एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, हम दोनों सपोर्ट करते हैं मल्टीलैटरलिज्म, कॉपरेशन या फिर रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNSC। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो इंडिया और फ्रांस की दोस्ती है ये लार्जर आइडियल्स पे बेस्ड है, ना कि नैरो इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो 2023 में इंडिया और फ्रांस ने साइन किया था एक डॉक्यूमेंट होराइजन 2047,
जहाँ पे ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इन नेक्स्ट 25 ईयर्स ये जो दोस्ती है इंडिया और फ्रांस की, इसे और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। सो इट इज़ पॉसिबल कि आने वाले टाइम में हम देख पाएंगे कि इंडिया और फ्रांस की दोस्ती इट विल रीच न्यू हाइट्स, और भी ज़्यादा कॉपरेशन देखने को हमें मिल सकता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इंटरनेशनल रिलेशन। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी फॉर मोर यूपीएससी रिलेटेड कॉन्टेंट। थैंक यू।